बीएड की परीक्षा दिया, पास किया, फिर टीईटी लिया, फिर सीटेट लिया, उसका पास किया। अब कहते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लो। अब इससे पास कर जाए तो डिनायर देने के लिए कहो कि यूपीएससी में दो। आखिर एक ही आदमी को कितना बार आप परीक्षा लीजिएगा? तो ये बगैर सोचे समझे यहाँ के अधिकारी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसके साथ घोर अत्याचार कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। मैं शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि घोर पुरजोर इसका विरोध होनी चाहिए। ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम आएंगे और 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में नौकरी देंगे, हम पुरानी पेंशन देंगे। तो पेंशन तो नहीं दिया, स्थानांतरण के भी नियम नहीं दिया उसमें, इसको अलग कर दिया दूध के मक्खी के तरह। इसलिए नियोजित शिक्षकों से मेरा अपील है कि बगैर सोचे समझे, बगैर देर किए हुए सरकार को ईंट से ईंट बजा देने की जरूरत है। बीजेपी को किसी से चुनौती नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डालकर इस हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता अपने भविष्य को टटोलते रहता है, तब तक नरेंद्र मोदी के सामने किसी का जमीन पर पैर नहीं रखा सकता है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए तब उन्होंने कहा था कि पूरे देश से भर में से जो है भाजपा को परास्त करना है, भाजपा को शिकस्त देना है। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से होने जा रही है। क्या कुछ आगे की रणनीति होगी यह तो समय तय करेगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। सबसे पहले आपसे एक सवाल है बिहार को लेकर कि जो नई शिक्षा नियमावली जो अभी बिहार सरकार की तरफ से जो निर्देश दिया गया, लागू किया गया है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो कुछ रूप में ये फ्रॉड कर रहे हैं। शिक्षा के साथ ये तमीज से पेश नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों के साथ घोर अनर्थ कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और लाचार के पढ़ने वाले बच्चों के सारे अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप उस आदमी से पहले बीएड का इंट्रेंस टेस्ट लिया, आपने स्टेट में बना दिया, फिर बीएड किया, बीएड की परीक्षा दिया, पास किया, फिर टीईटी लिया, फिर सीटेट लिया, उसका पास किया। अब कहते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लो। अब इससे पास कर जाए तो डिनायर देने के लिए कहो कि यूपीएससी में दो। आखिर एक ही आदमी को कितना बार आप परीक्षा लीजिएगा? तब आपको टीईटी एसटी लेने की क्या जरूरत है, स्टेट लेने की क्या जरूरत है? नहीं लेते। दूसरी बात कि आप जब नियम बनाया तो पुराने नियमों को शिथिल कर दे। अब 3 तरह के शिक्षक हो गए। एक जो सबसे पुराने शिक्षक थे पूर्णकालिक, दूसरा नियोजन के शिक्षक हो गए, और तीसरा आयोग के शिक्षक हो जाएंगे। आप 3 कैटेगरी में शिक्षक को बांट दिया। अब कहते हैं कि जिनको इसमें आना है वो शिक्षक परीक्षा दे सकते हैं। नियोजित शिक्षक जो 20 वर्ष काम कर लिया है वो यहाँ आके परीक्षा देगा तो उसकी तो नियुक्ति आज से हो जाएगी। ये 20 साल का एक्सपीरियंस कौन देगा? तो ये बगैर सोचे समझे यहाँ के अधिकारी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसके साथ घोर अत्याचार कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। मैं शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि घोर पुरजोर इसका विरोध होनी चाहिए। और आप शिक्षक हो, पढ़ाने वाला कौम हो, बच्चों को भी पढ़ा दो, और इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी पढ़ाना पड़ेगा। जब तक बेहतर तरीके से पढ़ाओगे नहीं, इसके जड़ मूंड से कबारोगे नहीं, तब तक शिक्षकों को सम्मान से जीने नहीं देंगे। इसलिए यह घोर अनर्थ और अपराध किया है सरकार। वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि शायद कुछ नई सरकार बनी है, नया कुछ होगा और अच्छा होगा, भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन इस नई शिक्षक नियमावली से क्या लगता है कि अब उनके भविष्य अंधकार में है? उनका अंधकार में है सो है ही, बच्चों का भविष्य अंधकार में। ये टालने के लिए आयोग में किए हैं। चूंकि अब चुनाव आ रहा है, अब 2 साल तक उसी में लगे रहेंगे कमीशन में, जानबूझ के टाला है। अच्छा, ये बताओ, ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम आएंगे और 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में नौकरी देंगे, हम पुरानी पेंशन देंगे। तो पेंशन तो नहीं दिया, स्थानांतरण के भी नियम नहीं दिया उसमें, इसको अलग कर दिया दूध के मक्खी के तरह। इसलिए नियोजित शिक्षकों से मेरा अपील है
कि बगैर सोचे समझे, बगैर देर किए हुए सरकार को ईंट से ईंट बजा देने की जरूरत है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, आगे शिक्षकों के साथ आप हमेशा खड़े रहे हैं, आप शिक्षकों की आवाज़ बन करके हमेशा उनके हित के लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं। अब कैसे उनका साथ देंगे, कैसे, किस तरह से आपका? मैं तो हमेशा शिक्षक के साथ ही रहता हूं और विद्यार्थियों के साथ ही रहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, हमारी सरकार बनेगी 2025 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, और शिक्षकों के जो सेवा शर्त है और जो सम्मान चाहिए निश्चित रूप से सरकार देगी। रोकने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर किसी राज्य को उन्नत करना है, किसी देश को उन्नत करना है, तो उस राज्य के शिक्षकों को उन्नत करना है, स्कूलों को उन्नत करना है और गांव के विद्यार्थियों के, लाचार के बच्चों को उन्नत कराना है। वरना यह कागजी 21वीं सदी होगा। अगर ज़मीन पर उतारना है, सरजमी पर उतारना है 21वीं सदी को, तो गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाना होगा, स्कूलों में शिक्षक को देना होगा, शिक्षकों को सम्मान देना होगा, जो उसके अधिकार हैं उसको देना पड़ेगा। और शिक्षक 5000 से यहाँ तक लड़ के लिया है, इनको लड़ के बता देंगे हम लोग कि लड़ाई क्या होता है। तेजस्वी यादव यह हैं युवाओं का जो है अट्रैक्शन का बिंदु वो बने हुए थे, लेकिन अब इस नियमावली से क्या लगता है कि अब तेजस्वी यादव किस तरह से सफाई दे? अरे ये लोग पेट पेटी पालने वाले, परिवार पालने वाले लोगों को दूसरे से मतलब नहीं है। कभी कोई युवा के वो आइकॉन नहीं थे, आइकॉन हो नहीं सकते हैं। नेता होता है आइकॉन, बेटा आइकॉन नहीं होता है। बेटा होना और नेता होना बड़ा फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए ये सत्ता में सुविधा पाने के लिए, सुविधा भोगने के लिए कोई कमिटमेंट किया होगा, वो और कुछ बात नहीं है। इन लोगों को शिक्षा से और पढ़ाई से कुछ लेना देना। हमारी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से होने जा रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से हो रही है। आगे जो देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा मोर्चा की शुरुआत कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट है वह भी हो रही है। तो नीतीश कुमार वो हर पासा फेंक रहे हैं ताकि बीजेपी को जो है कोई कुछ हासिल न हो। वो कहावत है, आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी। इनको पूछ कौन रहा है? इनसे भी कोई छोटी पार्टी है क्या? इस देश में जितना रीजनल पार्टियां हैं, इनसे भी कोई लंगड़ी पार्टी है क्या? इनसे भी कोई छोटी पार्टी है क्या कि यूनाइट करेंगे? अपने यूनाइट हो जाना, अपने दलवा को मिला लेना लालू यादव जी के दल के साथ। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने को आप ठीक नहीं किए, अपने को सांप नेवला की तरह चाल चलते रहते हैं दोनों, और दूसरा को ठीक करने चले। जो अपने घर में रोशनी नहीं जलाया वो दूसरे के घर में प्रकाश पुंज कर देगा। ये सब बकवास है। ये थोड़ा मीडिया में चले, आप लोग नोटिस लीजिए, इसके लिए जा रहे हैं। अपना घूमेंगे फिरेंगे चले आएंगे। लेकिन तो ये मुलाकात से बीजेपी को कहीं ना कहीं वो जो है चुनौती और बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं ना कि बीजेपी का बेचैनी जो है बीजेपी को किसी से चुनौती नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डालकर इस हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता अपने भविष्य को टटोलते रहता है, तब तक नरेंद्र मोदी के सामने किसी का जमीन पर पैर नहीं रखा सकता है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तमाम लोग सुविधा भोगी हैं और 25 गो बुझा हुआ दीपक एक साथ मेज पर रख देने से वो पेट्रोमैक्स और वाइपर की तरह रोशनी नहीं कर सकता है, जिसके बाती तक नहीं बचे हैं। ये सुविधा भोगने वाले लोग। सवाल है ईडी से पूछताछ तेजस्वी यादव की हो रही है, लालू परिवार का जो संकट है वो टलने का नाम नहीं ले रहा है। आगे कैसे देख रहे हैं? ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके ऊपर केस है। ये तो कानून अपना काम करती है, सिस्टम है इस देश का, तो सिस्टम अपना काम, उससे भारतीय जनता पार्टी को और न आपको कुछ लेना देना है, न हम लोगों को लेना देना है। तो एक कहावत है, मजा जो मैंने मारी है मुसीबत कौन झेलेगा। तो ये तो उनके और उनके बीच की बात है, और ये कानूनों का देश है, तो कानून अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था नवल किशोर यादव का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने साफ तौर से कई सवालों का जवाब जो है उन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।